हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप स्टेपर मोटर को कनेक्ट करते हो स्टेपर ड्राइवर के साथ, और पीएलसी से कैसे कनेक्शन करते हो स्टेपर ड्राइवर की। तो ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली ये वायरिंग का वीडियो है जिसमें मैं स्टेपर मोटर को ड्राइवर के साथ और पीएलसी को ड्राइवर के साथ कनेक्ट करना आपको बताऊंगा। स्टेपर मोटर को मैंने पीएलसी के साथ ऑपरेट करना आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। तो ये ड्राइव में वायरिंग वाला वीडियो ये थोड़ा लेट लेके आ रहा हूँ, लेकिन आपको सारे डाउट जो वायरिंग से रिलेटेड है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम करना हमने आपको बता ही दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक मेरे पास मोटर है। ये है स्टेपर मोटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेपर मोटर। ये स्टेपर मोटर जो है और नॉर्मल मोटर जो है उनमें क्या अंतर होता है? स्टेपर मोटर जो होती है उसको आप एंगल पे रोटेट करा सकते हो। जैसे साधारण मोटर क्या होती है, 360 डिग्री घूमती है और घूमती ही रहती है ना, कंटिन्यूअस। लेकिन ये मोटर ऐसी है कि इसको आप पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करा सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि जब मैं सिग्नल दूं तो ये 90 डिग्री रोटेट कर जाए, 90 डिग्री रोटेट करे, फिर 90 डिग्री रोटेट करे और फिर 90 डिग्री रोटेट करे। हर सिग्नल पे ये 90 डिग्री करके रोटेट करे। तो ये स्टेप में रोटेट कर सकती है। ओके, 90 डिग्री मैंने एक बहुत बड़ा एंगल ले लिया, ये और भी छोटे एंगल में घूम सकती है। 1.8 डिग्री के एंगल्स में भी आप इसको घुमा सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? 1.8 डिग्री 1.8 डिग्री डिग्री करके 200, एक पूरे राउंड में 360 डिग्री के राउंड में ये 200 स्टेप्स भी ले सकती है। तो इसको कहते हैं हम लोग स्टेपर मोटर। ऐसी सर्वो मोटर भी होती है, उसमें और ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिल जाती है क्योंकि उसमें फीडबैक सिस्टम भी होता है इनकोडर के थ्रू। ठीक है, तो दोनों का, सर्वो और स्टेपर का जो वर्किंग है वो बेसिकली ये है, जब आपको मोटर को किसी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कराना होता है। इतना आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कनेक्शन की बारी आती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये 4 पॉइंट हमको दिए गए हैं, ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस। ये पॉइंट जो हैं, इन पॉइंट से हम इस मोटर का कनेक्शन करेंगे। ओके, इन पॉइंट से, इन 4 पॉइंट से इस मोटर का हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो ये वायरिंग दी हुई है, ये जो वायर्स दिए गए हैं, हमें क्या करना है, बस इसमें कलर कोडिंग से हमें ज़्यादा ना सोच, कलर कोडिंग के पे नहीं जाना है। हमें इनमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आपको क्या करना है, एक मल्टीमीटर देना है और उसमें कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे इसको सेट करना है। और फिर आपको चेक करना है किन दो पॉइंट के बीच में कंटिन्यूटी आ रही है। मान लो येलो और ब्लैक जो है उनके बीच में कंटिन्यूटी है, मतलब वो सेम वाइंडिंग है। और ब्लू और रेड के बीच में कंटिन्यूटी है, मतलब ये भी सेम वाइंडिंग है। तो आपको पहले कंटिन्यूटी यहाँ पे दोनों पे चेक कर देंगे। अगर मान लो इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी है तो यानी कि ये एक ही वाइंडिंग है, और इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी है तो ये एक ही वाइंडिंग है। ओके, अब जो सेम वाइंडिंग है उनको आप ए प्लस, उनको आप चूज कर लो कि आप किस पे लगाना चाहते हो। तो मान लो सेम वाइंडिंग ये है, इनको मुझे ए पे लगाना है, और ये सेम बाइंडिंग है, इनको मुझे बी पे लगाना है। तो आप येलो को ए प्लस पे लगा सकते हो और ब्लैक को ए माइनस पे लगा सकते हो, और इंटरचेंज भी कर सकते हो, ए प्लस ए माइनस। यानी कि येलो को आप ए माइनस पे भी लगा सकते हो और ब्लैक को आप ए प्लस पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहली जो वाइंडिंग है उसको कनेक्ट कर दिया। दूसरी वाइंडिंग को भी आप, जैसे मान लो आपने ब्लू को बी प्लस पे और रेड को आपने बी माइनस पे लगा दिया। ठीक है, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। रेड को आप लगा सकते हो बी प्लस पे और ब्लू को आप बी माइनस पे भी लगा सकते हो। तो मतलब बेसिकली क्या है, आपको जो दो पॉइंट के बीच में कंटिन्यूटी आ रही है उसको पहले सिलेक्ट करना है कि आपको ए पे लगाना है या बी पे। मान लो आपने ए पे लगाना है, तो फिर इन दोनों को आप ए प्लस या ए माइनस पे लगाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे कि यहां से एक वायर आपने उठाया और ये आपने एक वायर लगा दिया ब्लैक का ए पे और दूसरा वायर लगा दिया आपने बी पे। ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेम आपको इस तरह से वायरिंग कर देनी है। ओके, ए बी, पहले ग्रुप सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपको वायरिंग कर देनी है। तो इस तरह से आप जो मोटर के कनेक्शन है वो आप यहाँ पे कर दोगे। तो ये मोटर कनेक्शन आपने ड्राइवर के साथ कर दिए, पहली चीज। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया डन। तो हम मोटर अब अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। बस हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करके इन्हें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है कि भाई अब
मोटर यहाँ पे कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक मोटर कनेक्ट कर दी। मोटर कौन सी है मेरी? स्टेपर मोटर है, ओके। स्टेपर मोटर मैंने कनेक्ट कर दी। अब उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, बताइए क्या करना है। अब पीएलसी के थ्रू जो पल्सेस हैं वो इस स्टेपर ड्राइवर पे जानी चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे जाएंगी? तो हमें पीएलसी का कनेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये देखिए, एक और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जो स्टेपर मोटर है या सर्वो मोटर है, उसके लिए जो पीएलसी हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है ट्रांजिस्टर बेस्ड। तो यहाँ पे जो पीएलसी मैंने यूज की है वो ट्रांजिस्टर बेस्ड पीएलसी यूज कर ली है। और यहाँ पे आप दो पॉइंट देख पा रहोगे, यूपी और जेडपी। इस पे हमेशा प्लस आता है और इस पे माइनस आता है। तो आप यूपी और जेडपी पे प्लस माइनस कनेक्ट करोगे। प्लस माइनस कितना? 24 वोल्ट, ठीक है, जो कि एसएमपीएस से अवेलेबल हो जाता है। एसएमपीएस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। एसएमपीएस क्या होती है? 220 वोल्ट उसे एसी हम अगर देते हैं तो वो 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। 24 वोल्ट की एसएमपीएस आप कह सकते हैं उसको, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस कैन कन्वर्ट 220 वोल्ट एसी टू द 24 वोल्ट डीसी, ओके। सो ये 24 डीसी आपको इन पे देनी है। अब यहाँ से जो मिलेगा आपको y0 y1 y2 y3, इनसे आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कनेक्शन पे, किस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे देखिए, पहला ये पॉइंट हो गया, ये मोटर के लिए हो गया, मोटर हमारी कनेक्ट हो गई। सेकंड पॉइंट हो गया ये वाला, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे 24 वोल्ट, 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। तो ये 20 से लेके 50 वोल्ट डीसी तक आप इसको दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने अगेन एसएमपीएस से प्लस माइनस लगा दिया। तो प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस। बेसिकली प्लस का मतलब प्लस 24 वोल्ट है, माइनस का मतलब 0 वोल्ट है। ये आपने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगी एसएमपीएस सप्लाई और यहाँ पे भी आएगी। क्लियर है? इतना पॉइंट आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीयू प्लस। पीयू प्लस मतलब होता है पल्स पॉजिटिव। तो ये पल्स देने के लिए बनाया गया है, पल्स पॉजिटिव, पल्स नेगेटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, क्योंकि y0 से जो आ रहा है वो नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो यहां से जो निकल के आ रहा है वो नेगेटिव निकल के आ रहा है। अब आपको क्या करना है, जो प्लस वाले हैं उनको आप कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ओके। और इनका कनेक्शन आप इन पे आप +24 दे दोगे। तो +24 आपको देने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो आप बैक में जो आपने डीसी दिया था 24 वोल्ट, इससे आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पीयू पॉजिटिव, इन दोनों को आपने लूप करके इन पे पॉजिटिव 24 दे दिया, ठीक है। अब बचे ये पीयू नेगेटिव और डायरेक्शन नेगेटिव। अब इनको क्या करोगे आप, इनके लिए पॉइंट डिफाइन होते हैं कि जो पल्स होती है वो पल्स नेगेटिव जो कनेक्ट होती है वो y0 पे कनेक्ट होती है। तो यहां से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा y0 से, और डायरेक्शन नेगेटिव को मैं कनेक्ट कर दूंगा y1 से। इस तरह से आप इसे कनेक्ट कर दोगे। अब इनके बीच में दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस भी रिकमेंडेड होता है। तो ये 1 किलो ओम का होता है, कई बार 2 किलो ओम का रिकमेंडेड होता है बेस्ड ऑन द रेटिंग। तो ये भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि क्या रेजिस्टेंस रिकमेंडेड है, ठीक है। वैसे आप अगर नहीं लगाओगे तो वो चलेगी, लेकिन उससे भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं, डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेस्ड ऑन द रेटिंग 1 किलो ओम का या 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर की पॉइंट की बात करें कि इस लेक्चर से आप क्या समझे, तो आपको ध्यान रखना है, उस पॉइंट बता रहा हूं आपको। पहला पॉइंट, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोटर कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे एसएमपीएस से सप्लाई आप दे दोगे, और यहाँ पे पल्स को आप कनेक्ट करके पल्स पॉजिटिव और डायरेक्शन पॉजिटिव को आप लूप बना लोगे, और फिर इन पे +24 वोल्ट सप्लाई दे दोगे। पीयू नेगेटिव से आप एक वायर ले लोगे, जिसमें एक रेजिस्टेंस ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, रिकमेंडेड होता है। और वो रेजिस्टेंस, वो वायर लेके आप y0 में कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद आप डायरेक्शन नेगेटिव से एक पॉइंट लोगे और उसको आप y1 के साथ कनेक्ट कर दोगे। तो बेसिकली जब आप
DPLSY इंस्ट्रक्शन लगाओगे, जिसकी वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो उसको देख लेना। तो DPLSY जब इंस्ट्रक्शन लगाओगे तो आप उसमें Y0 लिखते हो। Y0 मतलब आप Y0 पे पल्सेस देना चाहते हो, जिससे ही मोटर रोटेट करती है जो यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके बाद अगर आप Y1 को ऑन करा देते हो तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगती है। तो ये बेसिकली आप देख पा रहे हो, DIR डायरेक्शन पॉजिटिव और डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब है बेसिकली डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वो चेंज कर सकती है। तो इतनी वायरिंग आपको करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज ये है कि हमारा एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे, जो कि है vidyatrans.com, उस पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने मित्सुबिशी पीएलसी पे आपको सारी चीजें सिखाई हैं और डेल्टा पीएलसी का भी यूज कई जगह किया गया है। इन लेक्चर्स में आपका पीएलसी वायरिंग कंप्लीटेड है, पूरी तरह से पीएलसी वायरिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से रिलेटेड लेक्चर्स उसमें हैं, ताकि आप समझ जाएं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से आप मोटर को कैसे ऑपरेट करा सकते हैं। स्टेपर मोटर कंट्रोल के सारे लेक्चर उसमें अवेलेबल हैं। HMI डिजाइन अवेलेबल है। 3 फेज मोटर कंट्रोल अवेलेबल है। 3 फेज मोटर कंट्रोल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में ही है। न्यूमेटिक प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, न्यूमेटिक सिलेंडर की कैसे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और एक पॉइंट इसमें मिसिंग भी है, जिसका नाम है एनालॉग प्रोग्रामिंग। एनालॉग प्रोग्रामिंग भी इंक्लूडेड, एनालॉग प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर अवेलेबल हैं और ये सारे लेक्चर जो हैं विद असाइनमेंट। इस लेक्चर सीरीज में आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, जिसको आप अपने आप सॉल्व करोगे और उसके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो ये जो है कंप्लीट कोर्स है। ये ऐसा कोर्स नहीं है कि बस केवल टॉपिक को छू के निकल गया। टॉपिक की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए इसमें क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और कई सारे प्रोजेक्ट्स पे हमने इसमें काम कराया है। टॉपिक खत्म करना एक अलग चीज होती है, जैसे मैंने टाइमर बता दिया बस, फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। तो हम तो क्या करते हैं भाई कि जितना टाइमर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग ये सारी चीजें हमारी कोर्स में इंक्लूडेड हैं। तो vidyatrans.com की वेबसाइट पे जाके आप vidyatrans.com पे जब आप कोर्सेज में जाएंगे तब आप उसको देख सकते हैं। अभी एक इसमें ऑफ भी चल रहा है, तो वो कूपन कोड आपको हमारी वेबसाइट पे ही मिल जाए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और वेबसाइट के थ्रू ही व्हाट्सअप पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो सारी चीज़ें इसमें हमारी कवर रहेंगी। ये है कंप्लीट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स, जिसमें डेल्टा की HMI और मित्सुबिशी की HMI भी इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ GX Works 2 जो कि मित्सुबिशी का सॉफ्टवेयर है वो भी इंक्लूडेड है और डेल्टा का भी साथ ही साथ कुछ लेक्चर डेल्टा पे भी। उसके साथ हम लोग डेली वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं और डेली कंटेंट हम लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे अपलोड करते रहते हैं। विद्या ट्रांस का चैनल है इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, ठीक है। तो आप हम लोगों को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो इस फील्ड में हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को अपने किसी एक ग्रुप में सेव करके रख सकते हैं, जिससे आप बार बार उन वीडियोस को देखें और आपका जो ध्यान है वो एजुकेशन की तरफ चलता रहे। ज़्यादा कंटेंट आप एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे बेनिफिट ये है कि आपके पास सजेशन में वही वीडियोस आएंगी, है ना। जिससे क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए यूजफुल नहीं है उसको देखने से अच्छा है कि आप ऐसा कंटेंट देखते हैं जो आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं जो कि सेम फील्ड में। थैंक यू वेरी मच।